काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हाईली कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। अगर किसी को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हमें अपनी डाइट को देखना चाहिए। तो ये सब हाई फॉडमैप आपके जो होते हैं फूड वैराइटीज़ होती हैं। इन केस में हम क्या करते हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि हमें लो फॉडमैप जो है अपने खाने में इंक्लूड करने चाहिए रादर देन हाई फॉडमैप वाले फूड। अरे यार, मेरे पेट में इतनी गैस क्यों बन गई? पता नहीं, कुछ भी खाती हूँ ना मेरी तो गैस बन जाती है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं करूँ क्या इस चीज़ के बारे में। लेट्स डिकोड हेल्थ टुगेदर। आज का हमारा टॉपिक है ब्लोटिंग, मतलब कि पेट में गैस बनना या फिर गैस की तकलीफ होना। काफ़ी सारे लोगों को, ऑलमोस्ट 16 टू 20% पॉपुलेशन में लोगों को इशू ये रहता है कि भाई मैं कुछ भी खा रही हूँ या कुछ खा रहा हूँ तो मेरे पेट में गैस बन रही है। बेसिकली ब्लोटिंग होती क्या है? देखिए, ब्लोटिंग होती है आपकी जो नाभि है, नाभि से ऊपर अगर आपका पेट स्वेलिंग हो रहा हो या आपको लग रहा है भरा भरा सा पेट लग रहा हो तो उसको ब्लोटिंग कहते हैं। अच्छा, उसमें और क्या-क्या आपके फीचर्स होते हैं? देखिए, आपका पेट फूला हुआ होगा, आपको टाइटनेस सा फील होगा आपके पेट में। आपको लगेगा कि मुझे डकार बहुत ज़्यादा आ रही है। आपकी जो है गैस जो है, आपकी जो है एनस जहाँ से आपका जो है लैट्रिन आप करते हैं, वहाँ से आपको गैस ज़्यादा निकलना शुरू हो जाती है और आपको हल्का-हल्का खिंचाव और दर्द सा फील होता है। तो ये होती है बेसिकली ब्लोटिंग। ये नॉर्मली लोगों को काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, ये इंडिया में भी और बाहर भी। एंड इसको नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कोई चूरन खा लेते हैं अपने घर में या थोड़ा वॉक कर लेते हैं और उनको आराम मिल जाता है। देखिए, जो ह्यूमंस की इंटेस्टाइन्स है, मतलब आते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 200 ml गैस तो नॉर्मली मिलती है। कई बार हमारे जो हम लोग गैस निकालते हैं उसमें बदबू क्यों आती है? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया पाया जाता है, जो कि हमारा जो गट है उसमें बैक्टीरिया जो होता है वो उसको प्रोड्यूस करता है। तो गैस नॉर्मल बनना इज़ ओके, कि आपका हो रहा है नॉर्मल गैस बन रहा है वो बिल्कुल फाइन है। लेकिन अगर आपको इतनी गैस बन रही है कि आप डेली के अपने काम नहीं कर पा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मतलब आपने खाना खाने से पहले जीन्स पहनी थी और खाना खाने के बाद अगर आप फिर से वही जीन्स पहन रहे हो या आपको थोड़ा सा जीन्स पहनने के बाद टाइटनेस सी फील हो रही है, तो हमें इस चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमारे क्या-क्या रीज़न्स हैं। हो सकता है कुछ खाने ऐसे हम खा रहे हैं जो हमको सूट नहीं कर रहे, या फिर हमारे खाने की आदतें ऐसी हैं, या हो सकता है कोई अंडरलाइन एक कोई प्रॉब्लम है या कोई डिज़ीज़ है जिसकी वजह से हमें ये इश्यू हो रहा है। आज हम इसी चीज़ को डिकोड करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला रीज़न जो हमारा कॉज़ होता है ब्लोटिंग का, उसका होता है नंबर 1 कॉज़ है आपका ओवर ईटिंग। हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं और बहुत ही स्पीड से खाना खा रहे होते हैं, जैसे कि कोई ट्रेन छूट रही है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले अपने प्लेट में बहुत सारा खाना ले लिया और हमें लगा भाई टाइम इतना सा बचा है, हम जल्दी-जल्दी खाने लग जाते हैं। उस जल्दी-जल्दी खाने के चक्कर में होता क्या है, हम कई बार गैस भी गल्प करते हैं अपने अंदर। और दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, जो एक्चुअली फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम होता क्या है, जब हम कुछ भी खाना खाते हैं, हमारे पेट में खाना पहुंचता है, तो हमारे पेट जो है हमारी ब्रेन को सिग्नल देता है, जो हमारा सैटिस्फैक्टरी सेंटर है हमारे ब्रेन में, उसको सिग्नल देता है कि मेरा अब पेट भर चुका है। लेकिन वो सिग्नल पहुंचते पहुंचते एटलीस्ट 30 मिनट्स लग जाते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि इतनी जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं और इतना सारा ओवर ईटिंग कर लेते हैं कि जब तक हमारे पेट से सिग्नल जाता है, हमारे ब्रेन तक पहुंचता है, हमारा खाना खत्म हो चुका होता है और हम ओवर ईटिंग भी कर चुके होते हैं। तो इस वजह से हमें इसीलिए बोला जाता है कि हमें खाना स्लोली खाना चाहिए। इसका हम क्या कर सकते हैं अगर हमारा ओवर ईटिंग की वजह से हो रहा है, फिर स्पीड ईटिंग? पहली चीज़, आप स्लोली खाएँ। आप माइंडफुली खाएँ, मतलब आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं। आप बिकॉज़ देखिए, काफ़ी लोग हैं जिनको एक नॉर्मल खाना तक नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट बी थैंकफुल फॉर इट। आप माइंडफुल ईटिंग करें कि आपको पता है मैं कितना खा रहा हूँ और मुझे पता है मुझे कितनी भूख लगी है और मैं वहाँ तक ही भूख लगी, मैं उतना ही खाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं खाऊँगा। तीसरा जो होता है, हमको च्यू करना है खाना प्रॉपर्ली। हम लोग क्या करते हैं, एक रोटी लेते हैं, रोटी के 4 टुकड़े करे और सब्जी यूँ लगाई और कप खा ली। हम उसको च्यू तक नहीं करते। ये गलत है। हमें कहते हैं कि एक जो हम निवाला मुँह में ले रहे हैं, उसको एटलीस्ट हमें 30 टू 40 टाइम्स जो होता है च्यू करना होता है निगलने से पहले। तो उससे क्या होता है, हमारे जो थूक में एंजाइम्स होते हैं, वो भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिससे कि हमारी ब्लोटिंग जो होती है वो कम हो जाती है। दूसरा रीज़न होता है हमारा, जब हमारे गट में इम्बैलेंस होता है अच्छे बैक्टीरिया का और खराब बैक्टीरिया का। जब हमारे गट में, मतलब हमारे पेट में, जब खराब बैक्टीरिया की आबादी बढ़ जाती है और गुड बैक्टीरिया कम हो जाता है, तो हमको गैस की परेशानी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है।
कहते हैं खाना खाने के बाद ये जो प्रॉब्लम है कि खराब बैक्टीरिया ज़्यादा बढ़ जाता है और कम अच्छा बैक्टीरिया कम होता है, ये ऑलमोस्ट 1 होता है 1 इन एवरी 4 पर्सन्स में आपको ये प्रॉब्लम मिलती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स डालने हैं। हमें वो चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी गुड बैक्टीरिया की जो तादाद है वो बढ़े, जिससे कि हमारा जो गट है, हमारा जो पेट है, हमारा जो इंटेस्टाइन्स है, वो अच्छी एनवायरनमेंट में रहे। नंबर 3 होता है हमारा रीज़न होता है, कुछ खाने ऐसे होते हैं जिनसे हमें गैस बनती ही बनती है। जैसे कुछ लोगों को राजमा खाने से, छोले खाने से गैस बनती है, कुछ लोगों को ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है, या फिर कैबेज मतलब कि आपकी गोभी खाने से इन लोग को काफ़ी गैस बनती है। तो उस चीज़ में हमें क्या करना है, हमें उस चीज़ का इंटेक हमें कम करना है। तो गैस बनने वाले और कौन-कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हो गया आपका गोभी हो गया, अनियन हो गया मतलब प्याज हो गया, ब्रोकली हो गया, कुछ लोगों को गाजर से भी गैस बनती है ज़्यादा। तो ये चीज़ें हमें बस इंटेक इनका जो है कम करना है। नेक्स्ट कॉज होता है हमारा फॉडमैप फूड्स। फॉडमैप का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, पॉलीऑल, शॉर्ट चेन कार्बोहाइड्रेट्स। बेसिकली इनकी प्रॉब्लम क्या है या इनकी प्रॉपर्टी क्या है, ये बेसिकली जल्दी एब्जॉर्ब नहीं होते, ये हमारी बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाती और ये जल्दी से हमें इनको अब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती। इसकी वजह से ये जो फूड होते हैं ये बेसिकली गैस इंक्रीज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कौन से फूड ऐसे हैं जिनमें हाई फॉडमैप होता है। फॉडमैप हाई वाले होते हैं जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, किसी किसी को इंटॉलरेंस होता है डेयरी के लिए। दूसरा हो सकता है कुछ फ्रूट्स हो सकते हैं, किसी किसी को फ्रक्टोज से इंटॉलरेंस होता है। कुछ लोग होते हैं जिनमें बेसिकली ग्लूटेन का इशू रहता है, लाइक व्हीट से काफ़ी लोगों को इशू होता है। तो ये सब हाई फॉडमैप आपके जो होते हैं फूड वेराइटीज़ होती हैं। इन केस में हम क्या करते हैं, हम सजेस्ट करते हैं कि हमें लो फॉडमैप जो है तो अपने खाने में इंक्लूड करने चाहिए रादर देन हाई फॉडमैप वाले फूड। नेक्स्ट रीज़न हमारा ब्लोटिंग का होता है बबली ड्रिंक्स। काफ़ी लोग होते हैं जिनको कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद है और शैम्पेन पीना बहुत पसंद है। बेसिकली वो फूड जो बेसिकली जिनमें आपकी गैस मिली हुई होती है, गैसियस ड्रिंक्स होती हैं, जैसे कि उसमें होता क्या है, बेसिकली देयर कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो इन ड्रिंक्स में मिलाई जाती है एंड आप वही पीते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आप गैस अगर लेंगे तो आपको गैस बनेगी भी ज़्यादा। तो काफ़ी लोग हैं जो इस ड्रिंक को करते हैं जिनकी वजह से आपको ब्लोटिंग होती है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, देखिए हमें ये ड्रिंक्स जो हैं जो अवॉइड करनी चाहिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो शुगर में भी हाई होती हैं, बट एट द सेम टाइम बिकॉज हमें गैस भी काफ़ी ज़्यादा बनाती भी है। नेक्स्ट ब्लोटिंग का रीज़न होता है हमारा कॉन्स्टिपेशन। काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हाईली कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं। अगर किसी को ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो हमें अपनी डाइट को देखना चाहिए। हमें अपनी डाइट में ये देखना चाहिए कि क्या हमारी डाइट में फाइबर कम हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम फैट ज़्यादा खा रहे हैं और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हों, और अगर हम प्रोटीन भी खा रहे हैं तो क्या हम पानी कम ले रहे हैं। हमें ये अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा देखना होता है। अगर हम कॉन्स्टिपेटेड हो रहे हैं इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारे खाने में फाइबर की क्वांटिटी कम है और कार्बोहाइड्रेट और फैट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जो होता है अच्छे से जो होता है हम क्लियर नहीं हो पा रहे, अच्छे से हमारी बॉडी क्लियर नहीं हो पा रही है एंड वी फील कॉन्स्टिपेटेड। अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको गैस भी बनना शुरू हो जाती है। इसके लिए हमें नॉर्मली, अगर नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन है मतलब आपको 1 दिन का ही कॉन्स्टिपेशन है, 2 दिन से हो रहा है, तो आप नॉर्मल जो लैक्सेटिव्स होते हैं ओटीसी काउंटर से मिलते हैं हम वो ले सकते हैं। बट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है काफ़ी टाइम से, लाइक आपको लग रहा है 5-6 दिन से और आपको सिवियर पेन हो रहा है, तो दिस इज अ मेडिकल इमरजेंसी, आपको डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। देखिए जो हमारा खाना होता है ना वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट से बना होता है। अगर हमारे खाने में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है तो हमें ज़्यादा गैस बनेगा, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा गैस बनाता है। अगर हम ये देखें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन में, तो हमें ये करना है कि हमें अपनी डाइट में सिंपल कार्ब्स नहीं डालने। क्यों? क्योंकि सिंपल कार्ब्स होते हैं बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और इजीली जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाते हैं और ग्लाइकोजन फॉर्म करते हैं और हमारे लिवर में स्टोरेज में चले जाते हैं और हमारा फैट भी इंक्रीज करते हैं। बल्कि हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए, जैसे अगर हम आटा ही खा रहे हैं तो हमें वो चोकर आटा खाना चाहिए और सब्जियां खानी चाहिए जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, रादर देन फोकसिंग हम चावल ज़्यादा खा रहे हैं या फिर हम मैदे की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, वो हमें नहीं खाना है। दैट आर सिंपल कार्ब्स, हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की तरफ थोड़ा जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं फैट के ऊपर। फैट में भी अगर जो रिच खाना होता है ना उनसे भी हमें ब्लोटिंग होती है। कैसे? देखिए कभी ऐसा होगा आपने छोले भटूरे खा लिए या तला हुआ पूरी खा ली या आपने कुछ भी जो घी वाली चीज़ है आपने तली हुई चीज़ खाई, तो उसके बाद आपको लगेगा यार बहुत देर तक हमारे जो हमें होता है हमें लगता नहीं कि हमारा खाना हजम हो रहा है।
ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, आप इतना हाई फैट का खाना खाते हैं तो वो पेट में काफ़ी देर तक, लंबे टाइम तक रहता है, उसको डाइजेस्ट होने में काफ़ी टाइम लगता है एंड दैट अगेन कॉजेज आपको ब्लोटिंग, आपको पेट में गैस होना शुरू हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि खाने में हमारे जो होता है प्रोटीन सबसे ज़्यादा होना चाहिए, फिर थोड़ा फैट एंड थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर हमारे में ज़्यादा होना चाहिए, जो भी हमारी एक नॉर्मल प्लेट होती है। नेक्स्ट हमारा रीज़न ब्लोटिंग के लिए होता है हाई सॉल्ट इन द बॉडी। अगर हम लोग ओवर द काउंटर और सॉल्ट अपने खाने में डालते हैं, फिर तेज नमक खाते हैं, तो उससे होता क्या है, वाटर रिटेंशन शुरू हो जाती है, हमारी किडनी पे असर पड़ता है, हमारा हाइपर टेंशन आ जाता है, मतलब हमारा बीपी हाई हो जाता है, हमारी हार्ट की फंक्शनिंग पे भी ज़्यादा सॉल्ट खाने से, ज़्यादा सोडियम लेने से हमारी हार्ट पे भी असर पड़ता है। उससे होता क्या, हमारी बॉडी जो होती है, जो वाटर है उसको रिटेन करना शुरू कर देती है और उसको जल्दी जल्दी एक्सक्रीट नहीं करती। तो इस वजह से हमें कहते हैं कि सॉल्ट का इंटेक हमें कम ही रखना चाहिए, जिससे कि हमारी ब्लोटिंग पे असर हो जाए और हमारी ब्लोटिंग कम हो सकती है उससे। काफ़ी सारी बीमारियां हैं और काफ़ी सारी मेडिसिन हैं जिनसे ब्लोटिंग होती है। जैसे आप लोग ओवर द काउंटर, जैसे मान लीजिए आप जो है पेन किलर्स खाते हैं, उनसे भी काफ़ी सारे पेन किलर्स ऐसे होते हैं जिनसे आपको जो होता है ब्लोटिंग हो सकती है। काफ़ी सारी बीमारियां हैं जिनमें ब्लोटिंग होती है, जैसे आजकल बहुत है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आपको सीलियाक डिजीज हो गया, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, इन सब बीमारियों में ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे सिचुएशन में अगर आपको ब्लोटिंग काफ़ी ज़्यादा हो रही है और अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है एब्डोमेन में और आप जो है गैस नहीं अच्छे से पास कर पा रहे, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन रह रहा है काफ़ी टाइम से, देन इट इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी। आपको डॉक्टर को तुरंत अपने आप को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा रीज़न होता है हार्मोनल चेंजेस। काफ़ी सारी फीमेल्स में देखा जाता है कि पीरियड्स के शुरुआत में दे गेट कॉन्स्टिपेटेड, या फिर उनको गैस ज़्यादा बनना शुरू हो जाती है, और काफ़ी लेडीज़ को मेनोपॉज में। तो ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है एंड जैसे आप देखेंगे साइकिल आपकी नॉर्मल आगे चलेगी तो आपकी ऑटोमेटिकली ब्लोटिंग बेटर हो जाएगी। मेनोपॉज में येस यू हैव टू टेक सम एडिशनल मेडिसिन आपको लेनी पड़ेंगी, लेकिन आपको उससे भी राहत मिलेगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें अपने खाने में जो होता है इतने लंबे लंबे इंटरवल्स नहीं लेने चाहिए। एक स्टडी के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि खाने के बीच में कुछ कुछ हमें स्मॉल मील्स हमें लेते रहने चाहिए। स्मॉल मील्स में ये मतलब नहीं होता कि हम समोसा खा लें, कचौड़ी खा लें बीच में, जी नहीं। जैसे मान लीजिए आपको इतना लंबा गैप नहीं करना, आपको 5-6 घंटे का गैप नहीं करना है, आपको बीच में जो है कुछ भी खा लीजिए, नट्स खा लीजिए, आप फ्रूट खा लीजिए, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा आप चने रख लीजिए अपने पास भुने हुए, आप चने खा लीजिए, मखाने खा लीजिए। बट क्योंकि हमारी पेट के जो एसिड है वो नॉर्मली निकलता रहता है आपके स्टमक में, तो अगर आप पेट को कुछ खाने को नहीं देंगे वो एसिड ही निकलता रहेगा एंड आपको ब्लोटिंग होने के, आपके गैस बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। अगर इस पूरी वीडियो को मैं क्रक्स में कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकते हैं कि हमें ब्लोटिंग कम कैसे करनी है। देखिए, नंबर 1, खाना खाने के तुरंत बाद आपको वॉक करनी चाहिए एटलीस्ट फॉर 10 to 15 मिनट्स। ये आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल करेगा और आपकी ब्लोटिंग में भी आपको हेल्प करेगा। आपको जल्दी खाना अवॉइड करना है, आपको ओवर ईटिंग नहीं करनी है, आपको धीरे धीरे माइंडफुली खाना है। आपको सोडा ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स ये सब अवॉइड करना है। आपको फॉडमैप्स के अकॉर्डिंग जो है, जो फूड्स लो फॉडमैप में है आपको वो खाने हैं, क्योंकि वो उनसे आपको ब्लोटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट, आपको पानी काफ़ी पीना चाहिए, एटलीस्ट 3 से 4 लीटर वाटर आपको डेली का इंटेक आपका होना चाहिए। और आपको अपनी डाइट में प्रोबायोटिक्स ऐड करने चाहिए, जैसे कि योगर्ट हो गया, मतलब दही हो गया, आपके पिकल्स हो गए, आपका केफीर हो गया, ये सब चीज़ें आपको अपनी डाइट में ऐड करनी चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अपना सॉल्ट का इंटेक कम करना चाहिए एंड फाइबर आपकी डाइट में ज़्यादा होना चाहिए, जिससे कि आपको ब्लोटिंग में हेल्प मिले और आपकी ब्लोटिंग आपको ना हो ज़्यादा। आई होप यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।